तो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 4 मेजर करंट्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम ओशन करंट्स पढ़ रहे हैं। सो आज हम पढ़ेंगे कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट क्या है, साउथ इक्वेटोरियल करंट क्या है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट क्या है, अंटार्कटिका में जो करंट चलते हैं उसे क्या कहते हैं, ये सब हमें पढ़ना है। ठीक है, ये 4 मेजर करंट्स के बारे में एक बार आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम अटलांटिक ओशन के करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आई नो ये वीडियोस जो हैं ओशन करंट्स की बहुत लंबी चल रही हैं, बट ये टॉपिक ही ऐसा है, अगर हम इसे ढंग से नहीं पढ़ेंगे ना तो अगर मैं डायरेक्टली आपको करंट समझाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको ये इक्वेटर तो पता है क्या होता है, तो ये वाला कंसेप्ट आपको एक बार समझ आ गया तो आपकी बहुत बड़ी मुसीबत हल हो जाएगी, क्योंकि हर जगह जो स्टोरी है ना आपकी, जैसे हम अटलांटिक ओशन में जो करंट्स है उनके बारे में पढ़ेंगे तो वो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होगी, साउथ अटलांटिक ओशन का पढ़ेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगी। तो आपको ये वाली बेसिक चीज पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से अपना पेपर पेन निकाल के वीडियो के साथ में ही नोट्स बनाएं। ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, आपको इस तरह से नोट्स नहीं मिलेंगे, रेस्ट इज योर चॉइस। सो टॉपिक है हमारा ओशन करंट्स। ओशन करंट्स में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, उसके टाइप्स, उसके फैक्टर्स, ओशनिक गायर क्या होता है, किस तरह से ओशन मूवमेंट होती है। आज हमें पढ़ना है कि कौन सी 4 मेजर करंट्स हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी तो बस ध्यान से सुनिएगा। हमने पढ़ा है कि इक्वेटर जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड है, अर्थ को नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है। ठीक है, हमने हेमिस्फेयर पे नहीं जाना, हमने बस इतना समझना कि इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, बस यहीं से कहानी स्टार्ट होती है आपकी। अब मैंने आपको विंड्स के बारे में बताया था, ईस्टेलाइज, वेस्टेलाइज, डोल्ड्रम्स, ट्रेड विंड्स, आपको याद होगा कुछ ऐसा हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे जो कहानी, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, यहाँ मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी और उसके बाद जो आपको देखिए जो आपको आगे मिलेगा ये है नोट्स। ठीक है, ये मैं आपको फटाफट से समझाऊंगी, बट इस चीज पे हम टाइम देंगे, ये चीज समझने वाली है। एक बार समझ लिया, फिर उनको शब्दों की फॉर्म में जब आप लिखोगे ना तो वो चीज शब्दों की फॉर्म में आगे खेल है। अभी आप में लिखना नहीं, अभी आप बस ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर पे हमने क्या पढ़ा है, ऊपर से ट्रेड विंड्स आ रही हैं, नीचे से ट्रेड विंड्स आ रही हैं और मिल जाती हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं विंड्स जब हमने पढ़ा था। ठीक है, तो वो चीज हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, अदरवाइज वीडियो आप खुद ही सोच लीजिए कितना लंबा हो जाएगा। अब अगर नहीं भी पढ़ा है तो इतना समझ लीजिए कि इक्वेटर पे ऊपर से भी और नीचे से भी ट्रेड विंड्स आकर मिलती हैं, ये कन्वर्जेंस जोन होता है। ठीक है, ओके, अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, जैसे ये आपका इक्वेटर है, यहाँ से इस तरह से हवाएं आ रही हैं, इस तरह से देख रहे हैं आप डायरेक्शन। अब जब इस तरह से हवाएं चल रही हैं तो यहाँ पे यानी इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर जो पानी है वो उन हवाओं के साथ, हवाओं के मूवमेंट, हवाओं का जो होता है ना कि विंड मूवमेंट हो रही है, हवा का झोंका चल रहा है, तो उसके साथ वो पानी इधर को आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये इक्वेटर का साउदर्न जोन है, यहाँ पे जो ट्रेड विंड्स हैं वो इस तरह से मिलती हैं, इस तरह से आती हैं ट्रेड विंड्स। ठीक है, अब ट्रेड विंड्स इधर को टेढ़ी आ रही तो वो क्या करती हैं, जो भी पानी की मूवमेंट है पानी को अपने साथ लेकर इधर ले जाएंगी। अब हुआ क्या, यहां से ट्रेड विंड्स आई, वो पानी को इधर ले गई, इधर पानी पाइल अप हो गया, पाइल अप मतलब इकट्ठा हो गया, ढेर लग गया उसका, बहुत सारा पानी हो गया। सेम चीज यहाँ पे हुई, यहाँ से जो ट्रेड विंड्स आ रही हैं वो सारा पानी को यहाँ पे पाइल अप कर देती हैं, इकट्ठा कर देती हैं। अब इसकी वजह से यहाँ पे पानी की क्वांटिटी और यहाँ पे पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, लेवल भी हाई हो जाता है। यहाँ पे पानी नहीं रहता क्योंकि ट्रेड विंड्स अपने साथ हवाएं पानी लेके जा रही है ना। ठीक है, ये चीज़ समझनी है। अब होता क्या है कि ये जो चीज़ है, ये जो यहाँ पे हवा चली उसके साथ पानी आगे को बहा, इसे हम कहते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। यहाँ पे जो ट्रेड विंड्स पानी को यहाँ पर लेकर गई इसे कहते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट। अब यहाँ भी इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर ये करंट चलता है, यहाँ पे इक्वेटर से थोड़ा सा नीचे ये करंट चलता है, लेकिन ये वाला पार्ट ये तो खाली है। अब हमने पढ़ा था कि ITCZ जोन होता है, ITC जोन होता है, सॉरी नॉट जेड, यहाँ पे नहीं आएगा, ITC जोन होता है। ITC जोन क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहां पे ट्रेड विंड्स आकर मिलती हैं, प्लस इसे हम काम एरिया कहते हैं। कुछ एरिया इक्वेटर पे ऐसा होता है जो बिल्कुल काम एरिया होता है, नो विंड्स, जहां पे कोई हवा नहीं होती, प्रैक्टिकली कोई हवा नहीं होती, साइलेंट जोन, बिल्कुल साइलेंट जोन होता है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे पानी का ढेर लग गया, यहाँ पे पानी का ढेर लग गया, यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट की वजह से, यहाँ पे साउथ इक्वेटोरियल करंट की वजह से, तो पानी ने बहना भी तो है, पानी थोड़ी वैसे ही एक जगह इकट्ठा होकर रहेगा, वो इधर उधर मूवमेंट करेगा। ठीक है, अब होता क्या है कि इस
इस वाले एरिया में कोई हवा नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ गया है, बहुत ज्यादा पानी पाइल अप हो गया, तो वो यहाँ से वापस बहना शुरू कर देता है। समझ रहे हैं, इक्वेटर के बिल्कुल पास में होती है ये चीज, यहाँ से बहना शुरू कर देता है। अब कोई हवा यहाँ पे है नहीं, मतलब उसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो वो आगे को बहता है। अब इसे हम कहते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। काउंटर समझते हैं, उल्टा। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहाँ को जा रहा है, साउथ इक्वेटोरियल करंट यहाँ को जा रहा है, लेकिन काउंटर इक्वेटोरियल करंट उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। 3 करंट्स हो गई, हमने पढ़नी थी 4 मेजर करंट्स। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट पढ़ ली, साउथ इक्वेटोरियल पढ़ ली, काउंटर इक्वेटोरियल करंट पढ़ ली। एक बचती है अंटार्कटिका की, उसे हम नेक्स्ट पेज में विद डायग्राम आगे ही पढ़ेंगे। सो ये चीज आपको ना समझ होनी चाहिए। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कहाँ से आई? ट्रेड विंड से आई। ट्रेड विंड्स नहीं पता तब तो फिर आप वापिस जाइए और मेरी ट्रेड विंड्स वाली वीडियो देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लेलिस्ट जो हैंडरिटन नोट्स की प्लेलिस्ट है उसी में होगी बीच में, है ना। चलिए, अब यहाँ पे और क्या क्या लिखा है, वेयर नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। हाँ, आईटीसी जोन क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे ट्रेड विंड्स आके मिलती हैं। अब ट्रेड विंड्स क्या होती हैं? वेस्टर्लाइज, ईस्टर्लाइज, डोल्ड्रम्स, काम एरिया, तो ये सारा आपको वहां पे पढ़ना पड़ेगा जहां मैंने समझाया है, ठीक है, विंड्स के टाइप्स के बारे में। अब देखिए हम आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या चलेगा? यहाँ पे चलेगी शब्दों की भाषा। ऊपर हमने कंसेप्ट समझा कि था क्या है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, तो आपको पता है ट्रेड विंड। विंड क्या होती है? हवाएं क्या करती हैं? अपने साथ सब कुछ उड़ा के ले जाती हैं। कभी देखिएगा अपने टेरेस पे हवा चलती है, चेयर्स वगैरह सब टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो जब चेयर्स, तो क्या चीज है, हवा अपने साथ पानी को भी अपने साथ बहा के ले जाती है, तो वही चीज हवा ने यहाँ पे किया। बहुत भारी भारी, बहुत तीखी हवाएं आई, इधर को पानी ले गई, इधर को पानी ले गई, इधर खाली जगह बच गई, पानी इधर चल पड़ा। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल, ये साउथ इक्वेटोरियल, ये काउंटर इक्वेटोरियल, बस कहानी खत्म। लेकिन ये शब्दों का खेल है। पेपर में आएगा तो आप ऐसे थोड़ी लिखेंगे, आपको तो पूरे प्रॉपर वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। वो वर्ड्स मैं आपको यहाँ पे लिखाऊंगी, ठीक है। अब तो बस आपने पूरा डायग्राम देख लिया है, डायग्राम आप बना लीजिए और उसके बाद चलिए आगे। यहां से हम अब शब्दों की भाषा देखते हैं, ठीक है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट क्या है? वेस्टवर्ड विंड ड्रिवन मूवमेंट। वेस्ट की इस साइड को चली ना, इस साइड को चली ना, तो वेस्ट की तरफ चलने वाली हवा के द्वारा ले जाने वाली करंट है, ओके। मोस्टली लोकेटेड नियर द इक्वेटर। इक्वेटोरियल करंट ऑब्वियसली इक्वेटर के पास में होगी, बट वेरीज फॉर डिफरेंट ओशंस, बट डिफरेंट ओशंस के लिए वेरी करती है, मतलब डिग्रीज वेरी करते हैं। डिग्रीज आप समझते हैं ना कि 0 डिग्री लैटिट्यूड है, उसके ऊपर 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ तक चलता है। नीचे भी ऐसे ही चलता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको ये भी समझ नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए हम कैसे अर्थ को डिवाइड करते हैं लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स में, है ना। नाउ जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन में आपको मिलेगी 5 से 20 डिग्री नॉर्थ तक, लेकिन इंडियन ओशन में आपको मिलेगी बिल्कुल इक्वेटर के पास में, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन उठ सकता है आपका फैक्चुअल पॉइंट। नेक्स्ट है कॉज्ड बाय ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। अब ट्रेड विंड्स ईस्टर्ली वेस्टर्ली वो तो भैया आपको देखना है क्या है ना, क्योंकि वो ट्रेड विंड्स में मैंने पढ़ाया है। तो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स की वजह से ये आती हैं, नॉट कनेक्टेड टू द इक्वेटर। इक्वेटर से बिल्कुल, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, नॉर्थ इक्वेटर में होगी, इक्वेटर के से कनेक्टेड नहीं होती है ये, ठीक है। सेपरेटेड फ्रॉम इक्वेटोरियल सर्कुलेशन बाय द इक्वेटोरियल काउंटर करंट विच फ्लोज ईस्टवर्ड्स। देखिए क्या बोल रहा है ये, जो इक्वेटोरियल सर्कुलेशन है, इक्वेटर से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट अलग होती है काउंटर इक्वेटोरियल करंट की वजह से। बीच में काउंटर, ये इक्वेटर है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट है, फिर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ठीक है। ये हमने शब्दों में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे साउथ इक्वेटोरियल करंट क्या है। अब हम फटाफट से कवर करेंगे। फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये भी ईस्ट से वेस्ट, डायरेक्शंस आपको पता है ना, जैसे ये प्लस का साइन है, ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, बहुत बार डायरेक्शंस पढ़ा चुकी हूँ। तो साउथ इक्वेटोरियल करंट भी क्या है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट भी क्या है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है। काउंटर इक्वेटोरियल करंट क्या है? ये उल्टा चलती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है ना। नाउ साउथ इक्वेटोरियल, ये चीजें आपने लिखनी है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये है लिखने वाला पार्ट। ऊपर समझने वाला था वो 2-3 मिनट लगा के सुनना है, समझना है, और ये फटाफट से लिखना है। सुनते भी रहिए, लिखते भी रहिए। फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, इक्वेटर पे 20 डिग्री साउथ तक आपको मिलेगी, 20 डिग्री साउथ ऊपर नीचे। पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन में 0 से 5 डिग्री साउथ तक मिलेगी, ठीक है। साउथ इक्वेटोरियल करंट है ना, तो साउदर्न एरिया में होगी। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है वो ऊपर वाली साइड होगी, इस तरह से है। अब हमें पढ़ना है इक्वेटोरियल काउंटर करंट क्या है, या काउंटर इक्वेटोरियल करंट क्या है। ईस्टवर्ड फ्लोइंग करंट, फिर से चलिए मैप पे चलते हैं अगर आप भूल गए हैं। ईस्टवर्ड मतलब ईस्ट की तरफ चलने वाली करंट है, ठीक है। आगे आता है फाउंड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट्स, नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट के बीच में मिलेगी। यस एग्जैक्टली वही पढ़ा है हमने। इट रिप्लेसेस द वाटर रिमूव फ्रॉम द ईस्टर्न साइड ऑफ द ओशन बाय नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट। वापस चलते हैं ग्राफ पे।
अब ये क्या करती है, जो वाटर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट अपने साथ ले गई थी और उसने जो है अब यहाँ पे सारा वेस्टर्न साइड पे आके जमा कर लिया था, ईस्टर्न साइड से अपना पानी बहा के लेके गई थी, काउंटर इक्वेटोरियल करंट उसी पानी को वापस ईस्टर्न साइड पे लेके आती है। यहां से जो पानी गया उसी को ये वापस लेकर आती है, ये बोल रहे हैं शब्दों में, ठीक है। लास्ट पॉइंट है सिचुएटेड बिटवीन टू वेस्टवर्ड फ्लोइंग करंट्स। ओके, ये क्वेश्चन आया है तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा है। दो वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली करंट्स के बीच में ये ईस्टर्ली फ्लोइंग करंट है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अब देखिए पहला पेज तो हो गया कंप्लीट, जिसमें हमने 3 करंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब हमारे पास अंटार्कटिका की एक करंट बचती है, तो उसके बारे में भी कुछ स्पेशल चीजें वो हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। इसी के साथ देखिए अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है अंटार्कटिका सर्कमपोलर करंट। ये 4th मेन करंट है, उसके बाद हमारी 4 मेन करंट्स कंप्लीट, फिर हम अटलांटिक ओशन, वो हम मेन वाला पार्ट पढ़ेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं, नहीं समझ आएंगी तो आगे जब इनका जिक्र होगा ना आप बोलेंगे ये कहाँ से आया है ना। अब मैंने आपको सब कुछ पहले ही पढ़ा दिया, अब लास्ट में जब चलेंगे तो आपको सब कुछ पहले से पता होगा। ये जो 4 वीडियोस थी ना ओशन करंट्स की, ये इसलिए मैंने बनाई थी, 4 नहीं 5 है, ठीक है ना, जो भी है। चलिए अब हमें पढ़ना है अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट, ACC करंट। आप समझते हैं अंटार्कटिक मतलब अंटार्कटिका के आसपास, सर्कमपोलर क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। तो आप टेंशन ना लें, हर एक वर्ड को मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ, बस नोट्स पे फोकस करें। नाउ ओशन करंट दैट फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अराउंड अंटार्कटिका। वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो चलेगी ना ये करंट, इसे हम बोलते हैं क्या, अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट। अब आप बोलेंगे कैसा अंटार्कटिका ड्रॉ किया है, हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा। तो देखिए जब हम वर्ल्ड मैप पे देखते हैं ना, हमें नीचे इस तरह से पहाड़ी सी मिलती है, हम बोलते हैं बर्फ से ढकी हुई, ये है अंटार्कटिका, ठीक है। लेकिन ये अपर एक ही पार्ट है, इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो मैप के पीछे वाली साइड होता है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरा अंटार्कटिका ड्रॉ किया है और ये जो करंट है ये करंट है इस तरह से, ये रेड एंड ब्लैक करंट है। तो यहाँ पे ये पूरी इस तरह से मैंने ड्रॉ की है। चलिए आई होप आपको समझ आया, नहीं समझ आया तो सामने मैप रखिए, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। Now, it is a ocean current that flows from west to east around Antarctica. वेस्ट से चलती है ईस्ट की तरफ, अंटार्कटिका के अराउंड गोल गोल चक्कर मारती रहती है। क्यों? क्योंकि इसको बीच में कोई जमीन ही नहीं मिलती टकराने के लिए। और जगह क्या होगा, जमीन मिलती है तो वो डिफ्लेक्ट कर जाती है। इस लाइन को आप अगली वीडियो में समझेंगे, ठीक है। यहाँ आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि होता क्या है ना, जैसे हवा यहाँ पे टकराई फिर यहाँ से यहाँ चलेगी, यहाँ जमीन है यहाँ टकराएगी यहाँ चली जाएगी, लेकिन इसको जमीन ही नहीं मिलती आसपास, तो ये घूमती रहती है, ठीक है। नाउ सर्कमपोलर का मतलब क्या है, लोकेटेड और फाउंड थ्रू आउट अ पोलर रीजन, मतलब आपको किसी पोलर रीजन में मिलेगी, ठीक है। पोलर रीजन में लोकेटेड होगी आपकी, तो उसे कहते हैं सर्कमपोलर। Now, this current is circumpolar due to the lack of any landmass connecting with Antarctica. अंटार्कटिका के आसपास कोई जमीन नहीं है, इसलिए ये इसके गोल गोल घूमती रहती है, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन याद रखनी है, तो ये हमारा वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो ये इस तरह से इधर को घूमती रहती है, ठीक है। क्लॉकवाइज भी आप बोल सकते हैं। नाउ कोई लैंड मास नहीं है तो इसलिए ये गोल गोल घूमती है, क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे यहाँ आ रही है, अगर यहाँ पे इसको जमीन मिल जाती तो ये यहाँ से यहाँ चली जाती, यहाँ जमीन मिल जाती फिर आगे चली जाती, तो ये गोल गोल नहीं हो पाती। लेकिन कोई लैंड मास नहीं है इसलिए ये घूमती रहती है। ये चीज आपको समझ आ गई ना, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इस तरह से। नाउ ओनली करंट दैट फ्लोज अराउंड द ग्लोब विदाउट हिटिंग अ कॉन्टिन्यूस लैंड बैरियर। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि इकलौती ऐसी करंट जो बिना किसी लैंड को टच किए ग्लोब के अराउंड घूमती रहती है गोल गोल, कौन सी है, ACC अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, बट ये कि पढ़ा हो तभी, अगर नहीं पढ़ा हो तो कैसे समझ आएगा ना। सो बिगेस्ट करंट ऑन प्लेनेट अर्थ जो हमारी प्लेनेट है उसके ऊपर सबसे बड़ी करंट है ACC अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट। द वेस्टर्ली विंड्स blow from west to east around the Antarctic continent, pushing the surface layer of water with it. बड़े ध्यान से समझने वाली चीज है, जो वेस्टर्ली विंड्स आती हैं, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती हैं, समझ रहे हैं, जो वेस्ट यहां से विंड्स आएंगी वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलेंगी, तो यहाँ पे जो सरफेस वाटर है उसको अपने साथ ले जाती हैं। वेस्टर्ली विंड्स ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी जो यहां से यहां तक जो हवाएं चल रही हैं अराउंड द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, यहाँ पे समझिएगा अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के अराउंड जो हवाएं चल रही हैं, पुशिंग द सर्फेस लेयर ऑफ वाटर विद इट, जो वाटर का अपर सर्फेस, आप समझते हैं सर्फेस लेयर क्या है, डीप ओशन वाटर क्या है, तो सर्फेस लेयर मतलब जो उसके अपर पार्ट है उसको अपने साथ लेकर चलती है, तब ये पानी इस तरह से घूमता रहता है, ठीक है। ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स एंड अदर रीजन्स, अब बहुत सारे रीजन है इसके भी, बट मेन जो हमारा कोरियोलिस फोर्स ही रहता है, ठीक है। नाउ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज पैटर्न मिलेगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न मिलेगा कोरियोलिस फोर्स की वजह से। इनका
किसका? यहाँ पे हम सिर्फ इसकी अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट की बात नहीं करें, यहाँ पे मैं स्टार लगा देती हूँ, ये पूरा का पूरा है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जो मैंने ओशनिक गाइड्स पढ़ाए थे ना, वहां भी बताया था कि जो अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे क्लॉकवाइज पैटर्न मिलेगा, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न मिलेगा। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएंगे कि क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया या आपको कोई डाउट है। कोई भी डाउट है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि अभी मैं ओशन करंट्स पढ़ा रही हूँ, ओशन करंट्स में बहुत डेप्थ में स्टडी भी कर रही हूँ। तो अगर कोई डाउट रहता है वो साथ साथ में क्लियर हो जाएगा। पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगी, बाद में आपका डाउट क्लियर करूंगी। अदरवाइज ये एक बार छूट गया ना कि अगर आपको कोई डाउट रह गया तो वो डाउट रह ही जाता है। ठीक है, तो साथ साथ में पूछ लेना है। मैं एक सेशन भी स्टार्ट करूंगी जल्दी, डाउट सेशन। बट चलिए फिलहाल कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और बस वीडियो के साथ साथ में नोट्स बनाते रहें। अब हमारा थोड़ा ही टॉपिक बचा है ओशन करंट्स का। बोरिंग लग रहा होगा आप लोगों को, बट इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, ऐसे पढ़ें कि मुझे जानना है कि क्या चल रहा है ना। चलिए, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।